हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को रमज़ान मुबारक। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज 10 रोज़ा हो गया है। देखते देखते 10 दिन चला गया और कुछ भी नहीं पता चल रहा है। इस साल मतलब इतना जल्दी जल्दी जा रहा है सब कुछ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ एक ब्लॉग शेयर करती हूँ। आज मतलब अभी तो टाइम हो गया 2:30। मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ ज़ोहर का। अब मैं तैयारी करने वाली हूँ इफ्तारी की। तो चलिए देखते हैं कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं 2-3 डिश बनाने का सोची हूँ। अब देखते हैं कि मैं क्या क्या बना पाती हूँ। तो चलिए हम तैयारी करते हैं, क्योंकि वरना बहुत टाइम हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे कचौरी का आटा तैयार कर रही हूँ। अलिस्बा, थोड़ा सा नमक लग के देगी क्या? हाँ, हेल्प करने के लिए ही बोल रही हूँ कि नमक ला के दे। नमक डाल देंगे और ये देना हाथ में, जल्दी रहे। और थोड़ा चाहिए, और थोड़ा सा, बस 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 बस। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अजवाइन। इसमें हम डालेंगे मतलब ऑयल। अब हम इसमें मूंग डाल देंगे, मतलब ऑयल डालूंगी मैं। क्या बोलते हो आप लोग, मुझे नहीं पता। तो अभी पहले मैं जो हमारा कचौरी का आटा है उसे रेडी करके रख देती हूँ। उसके बाद हम जो केक है उसका बैटर बनाएंगे। मम्मी नमाज़ पढ़ रही है। नमाज़ तो नहीं, सलाम खास पढ़ रही है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं ऑयल ज़्यादा डालती हूँ। देखते हैं क्या होगा। तो ये आटा तैयार हो चुका है, ये देखो। अभी ज़्यादा नहीं करेंगे इसको, हम अभी आधा घंटा ढक के रख देंगे, ठंडे तो फिर कुछ भी करेंगे। अभी बस इसको नॉर्मल ऐसे रख देते हैं हम। एक कटोरी है शक्कर। चम्मच से अंडा नहीं फट रहा है। आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे चार अंडा, क्या अंडा। अब इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। इतना सारा हो गया देखो यार। अब इसको मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि इसको अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। कचौरी का आटा मैरिनेट हो चुका है। अभी ये बनेगा केक। अभी आज रोजा है ना, इसके लिए स्पेशल केक बन रहा है आज। खाएगी? हाँ। तो ये बहुत मेहनत का काम है। अभी ये बहुत मतलब सॉफ्ट नहीं हुआ है। इसको ऐसे हम करते 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 वो बहुत ताकत लग रही है ना। अलिस्बा करेगी हाँ। जब तक ये पूरा ऐसा नहीं होगा, मतलब ये देख लो ना, ये ऐसा गिर रहा है, ऐसा नहीं, ये पूरा ऐसे पतला जब तक नहीं होगा तब तक करना है। बहुत ताकत लगाने को मिलाते मिलाते ये अच्छा से स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। तो अभी इसको टाइम लगेगा मिक्स करने के लिए। अच्छे से मिक्स करते हैं। मेरे को करना है, बहुत हाथ में दर्द होने लग रहा है, तो अभी नहीं कर पाएगी। तो मैं अभी ड्राई फ्रूट कट कर रही हूँ इस पर डालने के लिए, और अलिस्बा मिक्स कर रही है। कैसा लग रहा है अलिस्बा? अच्छे लग रहे हैं। इतना भी प्रेशर देके नहीं करना है। ड्राई फ्रूट इस पर डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। रुक जा, मैं मुझे करना है। अब देख सकते हैं ये स्मूथ से बन गया ना पेस्ट, जैसे मैं पहले आपको दिखाई थी। पहले का कैसे था और अभी देखो कैसा है। मतलब अब ये रेडी हो गया है। अब हम इसे डाल देंगे। अब हम ये बैटर को इस पर डालेंगे। तो ये मैं नॉर्मल वनीला केक बना रही हूँ। अब हम इसे गैस पे डाल देंगे। तो अभी मैं जो हमारा कचौरी का
मसाला अंदर होता है ना, वो रेडी कर लेती हूँ पहले। थोड़ा सा ग्राइंडर में इसको ये करेंगे। लैला और स्नो को भी खाना देना है, वो लोग अभी तक खाए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्नो खा रही है। स्नो अब वो नहीं सुनेगी किसी का। तो गाइस हमारा कचौरी का आटा रेडी हो गया है। एक्चुअली मैं कल चिकन का एक क्रिस्पी चिकन टाइप का कुछ स्टार्टर में बनाई थी, तो वो मैं पूरा नहीं बना पाई थी क्योंकि टाइम हो गया था इसलिए। तो वो भी मैं थोड़ा सा आज बना दूँगी। तो यही आटा से मैं उसे भी मतलब बना लूँगी। तो थोड़ा सा ही है, तो उसे हम थोड़ा सा बनाएंगे। तो इसके लिए पहले मैं इसे रोटी बनाना पड़ेगा पहले इसका, इसके बाद इसे कट करना है। अभी इसे मैं पतला पतला काटूँगी। तो गाइस आप लोग क्या बना रहे हो इफ्तारी में, मुझे भी ज़रूर कमेंट में बताना। और आपको आगे किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए। आप लोग नेक्स्ट में किस चीज़ के ऊपर वीडियो लेके आऊँ अपनी। और ये देख सकते हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इसे ऐसे ही अलग अलग रहना है इसको। मैं तो जैसे लोई बना के दूँगी, तो इसको गोल गोल करना। ठीक है, ठीक है, इसको गोल गोल कर। ये डालेंगे एक छोटा चम्मच। वैसे अच्छे से लॉक करना है, जबकि थोड़ा रिक्स है इसमें, मतलब अच्छे से लॉक नहीं होगा तो फिर वो तलते टाइम पे खुल जाता है, तो फिर पूरा तेल बर्बाद हो जाता है, बहुत दिक्कत होता है। तो मैं ट्राई तो करती हूँ, देखते हैं क्या होगा। मोमो मोमो खाएगी? ओह शिट, ये तो पहले ही फट गया। अब क्या करेंगे? फिर से ट्राई कर रही हूँ कि ये ना फटे। देखते हैं क्या होता है। मुझे लग रहा है ये खुल जाएगा तलते टाइम पे। तो इसको बहुत हल्के हाथों से मैं कर रही हूँ, बहुत हल्के हाथों से, बस इतना। ओके, देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट वाला जो हमारा है, तो ये सेकंड वाला है और इसको भी मैं अंदर डाल चुकी हूँ। अभी देखते हैं कि ये जो हमारा इसको लॉक करने का सिस्टम है ना, वहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ होता है। और गड़बड़ हुआ तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसे बहुत धीरे धीरे करना होता है, तो फट जाएगा। ये फट रहा है यार, नहीं लग रहा है, क्या करूं? ये मेरा बच्चा उठ गया है, आज आपका खाएगा। आ ले लो, आजा, कम नीचे उठ जा बेटा, आजा। सो अब हम देखते हैं केक कितना दूर तक हुआ। ये देख सकते हैं आप लोग, केक बन रहा है, आधा हो चुका है। कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। यहाँ पे तेल गरम हो गया है, मैं पहला कचौरी डाल के देखती हूँ कि होगा कि नहीं, पता नहीं। देखते हैं कि क्या होता है। हो रहा है पर होता है, लेकिन ना अगर आप इसको अच्छे से नहीं करोगे तो ये फट भी जाता है, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आता है। तो ये तो अच्छे से बन गया। अब धीरे धीरे मैं सारा बनाऊंगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे खुलने का चांसेस है। सो गाइस पहला वाला हो गया है। मैं डर रही थी कि होगा कि नहीं सोच के, पर ये हो गया। इसको निकाल देते हैं हम। अब फिर सेकेंड डालेंगे। तो मैं दूसरा डाल रही हूँ। ये फूल क्यों नहीं रहा है भाई? बेटा तुमसे ना हो पाएगा। सो गाइस अब मैं इसको एकदम स्लो में पकाऊंगी। देख सकते हो ये आप, अभी थर्ड वाला कितना अच्छा हुआ है। तो इसको हम थोड़ा स्लो में रख के पकाएंगे, वरना ये कच्चा रह जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? यहाँ पे हमारा शरबत बनने वाला है। इसको भी मैं यहाँ पे इंडक्शन में बना रही हूँ। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वनीला केक जो है वो रेडी हो चुका है और कितना प्यारा लग रहा है दिखने में। मैंने ओवर कुक नहीं किया है, ऊपर से थोड़ा जब वाइट रहता है तो मुझे खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है।
तो मैंने इसे ऐसे ही रखा है और नीचे से मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, वरना ये टूट जाएगा। जो ड्राई फ्रूट था हमारा वो भी कट जा रहा है, मतलब वो कट नहीं पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा अलिस्बा को रोज़ा लग गया है गाइस। अब वो पानी पीने की बात कर रही है, पी नहीं सकती ना अभी, बस 5:30 हो चुका है, अभी वो कैसे पानी पी सकती है? बस 1 घंटे के लिए उसको रुकना पड़ेगा। बच्ची है ना, प्यास लग जाता है, क्या करेंगे। मेरा सब काम खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अभी मैं जो हमारा शरबत बनने वाला है उसके लिए वाटरमेलन कट कर रही हूँ। उसको मैं छोटे छोटे पीस पे कट कर लूँगी। वाटरमेलन कट हो गया, इसको डाल देंगे। तो गाइस यहाँ पे अलिस्बा का शक्ल देख सकते हो बेचारी, मतलब वो बस वेट कर रही थी कि कब अजान हो और वो कब खाए। यहाँ पे भी देखो कैसा शक्ल बनाई है वो। रोजा लग गया क्या? एक रोजा में हालत ढीला हो गया, दूसरा सेकंड। गाइस देख सकते हो बहुत बुरा हाल है। क्या बुरा हाल है? रोजा लग गया है, आँख देखो कैसा हो। तो गाइस यहाँ पे लाइला सोई थी, अभी उठ गई है। बच्चे मेरा कहाँ है लाइलू? किसी करो कुछ कुछ। क्या कर रही है? कैसा लगा मेरा मजाक? सो गाइस हमारा इफ्तारी हो चुका है और नमाज भी हो चुका है मगरिब का। इसके बाद अब ईसा का भी टाइम होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा मतलब बैठना चाहती हूँ चैन से। मैं बहुत थक गई हूँ और वीडियो में नहीं बना पाऊंगी गाइस। तो मैं आप लोग से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक कॉमेंट शेयर करना। मैं आप लोग से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।